हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। तो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि किसी भी एग्ज़ाम में जहां जीएस पूछा जाता है ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। देखिए, आज हम उत्तर प्रदेश का मैप डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले कहाँ पर स्थित हैं और उनकी लोकेशन क्या है मैप में, ये हम देखेंगे। कौन सी मंडल के अंदर आता है वो डिस्ट्रिक्ट, ये भी देखेंगे। अगर कोई भी फैक्ट आपको पता चलता है और आपको लोकेशन पता रहती है तो आपको रटना नहीं पड़ता। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए या ना आए कि ये ज़िला कहाँ पर स्थित है, पश्चिम में, पूरब में, किसके बगल, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है एग्ज़ाम में तो भी अगर आपको लोकेशन पता है तो दूसरे तथ्य याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पूर्वी ज़िला देख लेते हैं यूपी का कौन सा है। तो सबसे पूर्वी ज़िला है बलिया। बलिया हो गया सबसे पूर्वी ज़िला। सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है, ये है नया बना है शामली। उत्तरी ज़िला सबसे कौन है यूपी का, सहारनपुर। और दक्षिणी ज़िला है सोनभद्र। टोटल यूपी में कितने ज़िले हैं, 75। कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। 75 ज़िले हैं, 18 मंडल हो गए और 75 ज़िले हो गए वर्तमान में। अब देखते हैं मंडल वाइज ज़िले डिस्कस करेंगे, कौन से मंडल में कौन सा ज़िला आता है। सबसे पहले देखेंगे उत्तर की साइड में सहारनपुर मंडल। ये है सहारनपुर मंडल। इसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे, सहारनपुर खुद ही एक ज़िला आएगा। देखिए, जो मंडल का नाम रहेगा वो ज़िला उसी में शामिल रहेगा। और शामली, मुजफ्फरनगर, कौन कौन सा, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, याद रहेगा ना। सहारनपुर, सा से ये शामली, फिर मुजफ्फरनगर। शामली नाम की एक लड़की मुजफ्फर नाम के एक लड़के के साथ सहारनपुर गई, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला कौन सा है, मेरठ। मेरठ के अंदर आते हैं, मेरठ डिवीज़न के अंदर 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो खुद मेरठ हो गया, फिर एक बागपत हो गया, बागपत, फिर हो गया गाज़ियाबाद, फिर हो गया हापुड़, फिर गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। देखिए, मेरठ से शुरू करेंगे, फिर बागपत जाएंगे, फिर गाज़ियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बुलंदशहर, फिर हापुड़ जाएंगे, हापुड़ एक छोटा सा ज़िला है, और फिर मेरठ आ जाएंगे फिर से। कौन कौन सा है, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। देखिए, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। एक लड़की है मीरा, जो बागपत मतलब बाग में एक जाती है, एक बाग में जाएगी, फिर वहाँ से जाएगी गाज़ियाबाद, ज़िला गाज़ियाबाद पिक्चर देखेगी, फिर वहाँ से गौतम बुद्ध से शांति पाने के लिए गौतम बुद्ध के पास आएगी, फिर एक दरवाजे से होते हुए बुलंद दरवाजे का दर्शन करेगी, देखेगी बुलंद दरवाजे को, फिर हापुड़ जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, मतलब फिर से मेरठ आ जाएगी। इस तरह से याद करने में आपको आसानी होगी। ये टेक्निक हमेशा नहीं यूज़ करनी पड़ेगी आपको, एक बार दिमाग में बैठाने के लिए। बाद में जब क्वेश्चन आएगा ये किस मंडल में ज़िला है तो आपको ये टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा। अलीगढ़। अब अलीगढ़ देखते हैं, अलीगढ़ का क्या फेमस है, ताला फेमस है। अब देखिए, एक ताला है जो हाथ से नहीं टूट रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि काश कोई ईंटा होता तो हम इसको तोड़ देते। तो कौन कौन से ज़िले हो गए, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज, ये हो गए अलीगढ़ के ज़िले। अब अगला है कौन सा डिवीज़न, आगरा डिवीज़न। ये है आगरा डिवीज़न। अब देखेंगे, एक लड़की है जो मथुरा में रहती है और वो सोच रही है कि अगर उसको चूड़ियाँ मिल जाती, फिरोजाबाद का फेमस क्या है, चूड़ियाँ, अगर उसे चूड़ियाँ मिल जाती तो उसकी मन की इच्छा पूरी हो जाती। तो आगरा में कौन कौन सा डिवीज़न आएगा, एक तो हो गया आगरा खुद, एक हो गया मथुरा। मथुरा में एक लड़की है जो सोच रही है कि अगर उसके पास चूड़ियाँ होती, मतलब फिरोजाबाद की चूड़ियाँ कांच की, तो उसके मन की इच्छा पूरी हो जाती, मैनपुरी। कौन कौन से ज़िले हो गए, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। अब अगला देखते हैं डिवीज़न, किस करेंगे। कानपुर नगर में कौन कौन से आते हैं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया। देखिए, एक लड़का है, शहर से चला कानपुर नगर से, और उसने कन्नौज में सेंट लगाया, मतलब वो इत्र जो होता है परफ्यूम, कन्नौज का परफ्यूम फेमस है,
उसके बाद वो फर्रुखाबाद गया। फर्रुखाबाद रास्ते में कुछ खाया पिया, फर्रुखाबाद में कुछ खाया, उसे जाना है कानपुर देहात तक। इत्र लगाया, फिर खाया पिया, फिर कुछ ईंटें उठाए उसने। अब गांव पहुंचने वाला है, थक चुका है, उसे यहाँ पे मिस्त्री का काम करना है कानपुर देहात में। और फिर ईंटें उठाए, फिर और आगे गया, औरैया आया, फिर कानपुर देहात पहुँच गया। देखिए, आपको सेम टेक्निक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको हेल्प कर सकती है कि कहाँ पे है कौन सा। कानपुर नगर से चला, कन्नौज गया, वहाँ पे इत्र लगाया, फिर फर्रुखाबाद में कुछ खाया, फिर इटावा से ईंटा उठाया, और फिर औरैया से कानपुर देहात पहुँच गया। अब देखते हैं अगला कौन सा है डिवीज़न। झांसी में कौन कौन से ज़िले हैं? जालौन और ललितपुर। जालौन और ललितपुर। कि झांसी की रानी आपको पता होगा, झांसी की रानी झांसी में रहती थी। उनकी एक दोस्त मान लीजिए कि ललिता थी। झांसी की रानी और ललिता ने अंग्रेज़ों को इतना परेशान किया, लड़ाई में हराया और उन्हें जला कर छोड़ा, मतलब जला डाला, तो जालौन हो गया। ललिता, झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी, जालौन। अगला कौन सा है? अगला हो गया चित्रकूट डिवीज़न। चित्रकूट डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले आते हैं? एक तो चित्रकूट हो गया, बांदा, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। देखिए, इसका जो मुख्यालय है चित्रकूट का, वो बांदा में है। अगर आपको पूछा जाए कि चित्रकूट डिवीज़न का मुख्यालय कहाँ है, तो वो बांदा में होगा। और पूरे इस मंडल का नाम, इस डिवीज़न का नाम चित्रकूट धाम है। अब देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? ये राम जी का संबंध है, तो चित्रकूट से राम जी चले कुछ बंदों को साथ लेकर, मतलब कुछ बंदों को साथ लेकर हमीर, उसमें से एक लड़के का नाम, एक बंदे का नाम क्या है? हमीर। और वो लड़का जो है वो बहुत महान है, मतलब वो बहुत शक्तिशाली है। तो महोबा। देखिए, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। चित्रकूट से राम जी चले, चित्रकूट से चले बांदा, कुछ बंदों को लेके बांदा पहुँचे। फिर उसमें से एक बंदे का नाम था हमीर, हमीरपुर पहुँचे, और वो बंदा जो था वो बहुत महान था। इस तरह इसके 4 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गए। डिवीज़न। देखिए, आपने मिर्ज़ापुर अगर वेब सीरीज़ देखी हो तो उसमें मिर्ज़ापुर की इमेज को अच्छा नहीं दिखाया गया, भद्दा दिखाया गया है थोड़ा। तो देखिए, मिर्ज़ापुर एक हो गया, मिर्ज़ापुर में फिर भदोही और एक है, लेकिन वो भद्दा है नहीं। मिर्ज़ापुर देखा जाए अगर ज़िला तो वो भद्दा नहीं है, वो सोने के जैसा है, सोनभद्र। भद्दा नहीं है, सोनभद्रा है। तो कौन कौन से ज़िले हो गए? मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र। 3 ज़िले हो गए मिर्ज़ापुर डिवीज़न में। अब अगला डिवीज़न देखते हैं, वाराणसी डिवीज़न। अब वाराणसी डिवीज़न को देखते हैं, तो इसमें कौन कौन से ज़िले हैं? जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? जो एक गाजी नाम का लड़का है, गाजी एक महान टाइप का इंसान होता है, उसको गाजी कहा जाता है। जॉन मतलब जो एक गाजी टाइप का लड़का है, वो चांदनी नाम की लड़की के साथ बनारस में रहता है, वाराणसी में रहता है। इस तरह से इसे याद कर लेंगे, बस ये याद करने की टेक्निक है, बाद में इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये कहाँ रहते हैं? बनारस में, वाराणसी में। अब अगला देखते हैं, कौन सा डिवीज़न है? आजमगढ़ डिवीज़न। देखिए, आजमगढ़ डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं? मऊ और बलिया। देखिए, एक लड़का है जिसका नाम है बाला। ये जो है महुआ की तलाश में आजमगढ़ तक चला गया। बाला नाम का लड़का महुआ की तलाश में आजमगढ़ तक चला गया। इसमें कौन कौन से ज़िले आ गए? आजमगढ़, मऊ और बलिया। अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, अगला मंडल। इसमें एक गोरखपुर के एक महाराज हैं, समझ लीजिए गोरखपुर में कोई महाराज रहते थे जिनका नाम था कुश। इनका नाम क्या था? कुश। और ये बाद में देव बन गए, मतलब इन्होंने इतनी तपस्या की कि ये देव बन गए। कौन कौन से ज़िले आ गए? गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया। इसमें 2 महान लोग रहते हैं, एक कबीर जी और एक सिद्धार्थ महाराज। तो कौन कौन से बस्ती में कौन कौन से रहता है? इस बस्ती में सिद्धार्थ और संत कबीर नगर, मतलब कबीर जी। सिद्धार्थ महाराज और संत कबीर यहाँ पे कहाँ रहते हैं? बस्ती में रहते हैं। अब अगला देखते हैं, अब अगला डिवीज़न है गोंडा डिवीज़न। तो ये गोंडा को आप
गोंडा को गंदा मान लीजिए, एक बार बस याद करने के लिए, गोंडा को गंदा मान के इसके बाहर जो रहते हैं कौन कौन रहता है, सरस्वती और बलराम। गोंडा के बाहर सरस्वती और बलराम रहते हैं। तो गोंडा हो गया, बाहर मतलब बहराइच, सरस्वती और बलरामपुर। गोंडा डिवीज़न में कितने हो गए, 4, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। अब अगला डिवीज़न देखते हैं। इसको अयोध्या कहा जाता है, इसलिए ये अयोध्या डिवीज़न होगा। इसमें कौन कौन से आते हैं जिले, बाराबंकी, अमेठी, सीतापुर, अंबेडकर नगर। बाराबंकी, अमेठी, सीतापुर, अंबेडकर नगर। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अंबेडकर जी आपने सुना होगा, बहुत फेमस थे राजनीति के मामले में। तो अंबेडकर जी एक सुल्तान से मिले, एक सुल्तान को साथ लेके अमेठी गए राहुल गांधी को राजनीति सिखाने। राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र अमेठी था। तो अंबेडकर जी एक सुल्तान को साथ लेके अमेठी गए राहुल गांधी से मिलने। उन लोगों की 12-13 बातें हुई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया एक दूसरे के, और वो फैजाबाद मतलब अयोध्या चले गए। उसके बाद वहाँ से कहाँ चले गए, अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करने। तो इस तरह से अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या किस मंडल में आते हैं, अयोध्या मंडल में। देखिए बाराबंकी जो है वो लखनऊ के बगल में ही है, लेकिन ये लखनऊ डिवीज़न का पार्ट नहीं है बाराबंकी। अब अगला डिवीज़न देखते हैं, यानी प्रयागराज डिवीज़न, इसका नाम अब प्रयागराज है। इसमें एक प्रताप नाम का लड़का है जो सोच रहा है कि काश इलाहाबाद पर फतेह हो जाती, काश कौशाम्बी फतेह हो जाती, किस पे, इलाहाबाद पे। तो प्रताप नाम का एक लड़का इलाहाबाद पे सोच रहा है कि काश इलाहाबाद पे फतेह हो जाती। तो कौन कौन से ज़िले हो गए, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। अब अगला डिवीज़न है लखनऊ डिवीज़न, देखते हैं लखनऊ डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले आते हैं, 6 ज़िले आते हैं, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए सीता नाम की लड़की है, उसने खीर खाई और हरदम वो उन्नाव और रायबरेली जाती रहती है। पहले वो सीता नाम की लड़की खीर खाएगी, फिर हरदम कहाँ जाएगी, उन्नाव और रायबरेली। उन्नाव और रायबरेली उसको शहर बहुत पसंद है, इसलिए उन्नाव और रायबरेली जाती रहती है सीता नाम की लड़की, और खीर खा के ही जाती है हरदम। लखनऊ से कहाँ जाएगी, सीतापुर, फिर लखीमपुर खीरी, फिर हरदोई, फिर उन्नाव, फिर रायबरेली। अब अगला डिवीज़न देखते हैं, बरेली डिवीज़न देखते हैं। तो बरेली में कौन कौन से ज़िले आएंगे, बरेली खुद और बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। देखिए बरेली का झुमका फेमस है, आपको पता होगा। तो एक लड़की है जिसे बदायूं के शाहजहां ने, बदायूं का जो शाहजहां था, उसने एक पीले रंग का मतलब सोने का झुमका दिया एक लड़की को। तो बरेली में कौन कौन सा आ गया, झुमके से आप बरेली याद रखेंगे। बदायूं के शाहजहां ने पीले रंग का झुमका दिया एक लड़की को, तो हो गया बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीले रंग का मतलब पीलीभीत। और झुमका क्या था वो चीज़, झुमका, बरेली का झुमका था वो। अब अगला देखते हैं, अगला डिवीज़न कौन सा है, मुरादाबाद डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर। बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर और खुद मुरादाबाद। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, बिजली नाम की एक लड़की है जो अमरोहा से होते हुए संभल के चलती है, और उसकी मुराद है कि वो राम जी से मिले। राम जी के पास जाने के लिए बिजली नाम की एक लड़की अमरोहा से होते हुए संभल के जाती है, कहाँ जाएगी, राम जी से मिलने, रामपुर। कौन कौन से ज़िले हो गए, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर। अब देखते हैं अगला डिवीज़न। देखिए लगता है हमने सारे डिवीज़न कवर कर लिए हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी से बनते हैं वो कौन से हैं, देखिए जैसे नेपाल जो देश है वो यूपी के कौन कौन से ज़िले से सटा हुआ है। तो इधर है कहीं नेपाल, यहाँ से लेके पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक, इधर नेपाल फैला हुआ है महाराजगंज तक। इसे कैसे याद करेंगे, देखिए 2 महाराज हैं, देखिए मान लेते हैं कैसे याद करेंगे। महाराज हैं, महाराज कौन है, उनका नाम है सिद्धार्थ।
गौतम बुद्ध महाराज को कहा जाता है सिद्धार्थ। और उनका एक भाई है, मान लीजिए ऐसे बलराम। इनको दोनों को श्राप मिला है कि आप बाहर निकल जाओ, और खाने के लिए थोड़ी खीर दी गई, और खीर का रंग क्या है? पीला। तो महाराज जो हैं सिद्धार्थ महाराज, वो अपने भाई बाला के साथ, बलराम के साथ, उन्हें श्राप मिला है कि आप बाहर चले जाओ यहाँ से, और खाने के लिए खीर दे दी गई, और खीर का रंग क्या है? पीला। तो आपको अरेंज करने को आ सकता है एग्ज़ाम में कि पूरब से पश्चिम इसको अरेंज करिए, ज़िले कौन कौन से किधर से हैं, और इधर उधर लिख देगा, आपको नंबर से अरेंज करना होगा। तो पहले कौन सा आएगा? महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। या फिर कई सारे ज़िले दे देंगे एग्ज़ाम में ऑप्शन में, और उसमें से कोई एक दो ज़िला होगा जो नेपाल से उसकी सीमा नहीं लग रही होगी, तो आपको वही चूज़ करना होगा कि किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो कौन कौन से ज़िले हो गए? जिसकी लगती है वो याद रहेगा, तो जो नहीं लगती है वो आप निकाल लेंगे आसानी से। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब कैसे याद किया आपने ट्रिक से, उधर से याद रखिएगा। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। को एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ज़िला है जिसकी सीमाएं 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरी हुई हैं, तो वो कौन सा है? ललितपुर। देखिए ललितपुर के तीनों तरफ मध्य प्रदेश है। और कौन से ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं, तो 2 ज़िले हैं, आगरा और मथुरा। देखिए जो आगरा मथुरा 2 ज़िले हैं, इनकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं, बस 2 ज़िले हैं। और देखते हैं, बस एक सीमा लगती है, वो किसकी है? सहारनपुर की। उत्तर से सहारनपुर की सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है। और उत्तराखंड से किसकी लगती है? सहारनपुर की, मुजफ्फरनगर की, बिजनौर की, मुरादाबाद की, रामपुर की और बरेली की। और यहाँ पर पीलीभीत का भी कुछ एरिया है। इधर तो नेपाल होगा, इधर नेपाल है, और यहाँ पर है उत्तराखंड। इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा कहाँ है? शामली, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़। ये जो राज्य हैं, इनकी सीमाएं हरियाणा से लगती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की सीमाएं किन राज्यों से लगती हैं, किन ज़िलों से, तो ये लगती हैं चंदौली, सबसे पहले तो सोनभद्र, फिर चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। कैसे याद करेंगे? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इन ज़िलों की सीमा बिहार से होकर जाती हैं। ज़िला कौन सा है यूपी का? तो ये है लखीमपुर खीरी। एरिया में सबसे बड़ा ज़िला है लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। हापुड़ जो है ये सबसे छोटा है। और देखते हैं, देखिए जो एनसीआर रीजन है उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो 8 ज़िले हैं अभी फ़िलहाल एनसीआर में, मतलब राजधानी क्षेत्र में। वो कौन कौन सा है? मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। प्रस्तावित कौन कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। देखिए सहारनपुर शायद शामिल भी हो गया है एनसीआर में। देश का पूरा मैप देख लिया कहाँ पे कौन सा ज़िला है। तो आपको कभी भी कोई भी तथ्य मिलता है करंट अफेयर में या फिर कोई स्टैटिक पार्ट आप पढ़ते हैं और उसमें लोकेशन की बात की जाती है, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा, दिमाग में इमेज बन जाएगी कि ये किस जगह की बात की जा रही है। तो आप उस तथ्य को आसानी से भूलेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।